पार्ट 2 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण का एक बल द्वारा आकर्षित होता है, जो कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप कार्य करता है, और इसका परिमाण कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती होता है। इसका फार्मूला m1m2 कणों का द्रव्यमान है, प्लवन जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो द्रव्य की ओर से वस्तु के ऊपर एक बल लगता है, जो वस्तु को अंदर जाने से रोकता है। किसी द्रव्य के द्वारा किसी वस्तु पर लगे इन बल को प्लवन बल कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी को कोई तरल पदार्थ में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उस वस्तु के भार में एक प्रत्यक्ष कमी होती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होती है। उसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। वस्तुओं के किसी समूह का कुल संवेग हमेशा समान रहता है, जबकि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे, जैसे बंदूक का प्रक्षेप, रॉकेट का नोदन आदि। अगला टॉपिक है हमारा बर्फ का पानी में तैरना। जब पानी में जमकर बर्फ बनता है तो उनका आयतन बढ़ जाता है, इससे बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व 917 ग्राम प्रति घन से मीटर होता है, जबकि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अतः बर्फ जल पर तैरता है। हुक का नियम, हुक्स लॉ, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसे हुक का नियम कहा जाता है। सदिश वेक्टर, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उस राशि को सदिश राशि या सिर्फ सदिश राशि कहते हैं। इसका कुछ उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, बल, संवेग आदि। अदिश राशि, अदिश स्केलर, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण दूरी, ताप, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, शक्ति आदि। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं जिसके साथ वस्तु का ऊर्ध्वाधिक ऊपर की ओर फेंकने पर वह अनंत तक पहुंच सके, उसे पलायन वेग कहते हैं। घर्षण, फ्रिक्शन, जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, तब स्पर्श में आने वाले सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे घर्षण कहा जाता है।
कार्य वर्क बल और बल के अनुप्रयोग बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। W = F/S होता है। शक्ति पावर किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। P = W/T होता है। अगला टॉपिक हमारा है ऊर्जा एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है, जूल। इसके दो प्रकार हैं। ऊर्जा के दो प्रकार हैं, चलो इन्हें भी देखते हैं। ऊर्जा के दो प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या है देखते हैं। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न और न नष्ट की जा सकती है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण हो सकता है। उसे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ताप टेम्परेचर, ताप ऊष्मा की वह अवस्था का ठीक ज्ञान टकराता है। इसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रेज्यूमर तथा केल्विन नामक के इकाइयों में मापा जाता है। इसे ताप कहा जाता है। पार्ट 3 आपका अगले वीडियो में रहेगा, जो रहेगा चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रेस पॉइंट जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।